सत्ता की एक बड़ी बुराई होती है, वो बहुत जल्दी लोगों को भ्रम में डाल देती है। भ्रम में ये डाल देती है कि उन्हें लगता है ये सत्ता सर्वदा के लिए है, सदा के लिए है। और उस भ्रम में उनको ये भी भ्रम हो जाता है, एक दूसरा भ्रम होता है, उसका नतीजा होता है वो कि हम सर्वशक्तिमान हो गए, जो चाहें वो कर सकते हैं। और जब ये भ्रम टूटता है तो बड़ा जोर का झटका और जोर से ही लगता है। बहुत कम लोग होते हैं ऐसे राजनीति में जो इस बात को पहले समझ जाते हैं कि सत्ता हमेशा के लिए नहीं है। ये सत्ता आई ज़रूर है, हमारे पास है ज़रूर, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगी। एक दिन हमें इस सत्ता को छोड़ना पड़ेगा। तो जो लोग ऐसा समझ जाते हैं वो बड़ा संयमित व्यवहार करते हैं। उनको मालूम है कि ये जो ताकत उनके पास है, ये जो अधिकार है, वो हमेशा नहीं रहने वाला है। लेकिन कुछ लोगों की गलतफहमी होती है, कुछ लोगों को तो ऐसी गलतफहमी होती है कि ये जन्मजात अधिकार है उनका और इससे कोई उन्हें हटा ही नहीं सकता, उनका तो जन्म ही हुआ है इसके लिए। ऐसे लोगों की बात आज नहीं करेंगे, आज बात करेंगे जो बहुत जल्दी भ्रम में आ जाते हैं। उनमें से सबसे ताज़ा उदाहरण है जगदीप धनखड़। कहाँ से कहाँ भारतीय जनता पार्टी ने पहुँचा दिया, फर्श से अर्श तक। एक गुमनाम जिंदगी जी रहे थे और वहाँ से उठाकर पहले गवर्नर बनाया, फिर उपराष्ट्रपति बना दिया। उनकी महत्वाकांक्षा जाग गई, नई नई मांग होने लगी। उनको एहसास हुआ कि मुझे जितना मिल रहा है उससे ज़्यादा अधिकार है मेरा। तो एक गांव की एक छोटी सी कहानी है, ये सच्ची घटना है, उसी पर आधारित है, बता रहा हूँ। एक विकलांग व्यक्ति था, उसकी शादी नहीं हो रही थी। उसके साथ के जितने लड़के थे उन सबकी शादी हो गई थी। तो गांव वालों ने पंचायत बुलाई, कहा कि भाई ये लड़का अकेला बचा है, इसकी भी शादी का प्रयास हमको करना चाहिए। पूरा गांव लगा और आसपास के गांव में तलाश करके फिर एक लड़की के पिता तैयार हुए और उसकी शादी तय हो गई। शादी की तारीख नज़दीक आने लगी, तब उसने कहा कि मुझे दहेज चाहिए। सारे गांव वाले भड़क गए कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुम्हारी शादी नहीं हो रही थी, शादी करवा रहे हैं, अब तुम दहेज मांग रहे हो। उसने कहा जब शादी तय हो सकती है तो दहेज भी मिल सकता है। वही हाल जगदीप धनखड़ का हुआ। उनको लगा जब मैं उपराष्ट्रपति बन सकता हूँ तो फिर और अधिकार की मांग भी कर सकता हूँ। तो उन्होंने शुरुआत की कि भाई मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ और वारंट ऑफ प्रोटोकॉल जो है उसके मुताबिक राष्ट्रपति के बाद उपराष्ट्रपति आता है, फिर प्रधानमंत्री।